बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हज़रात के पास एक गुजारिश करने आए हैं आपके पास आने से अल्लाह के घर में। ये क्योंकि अल्लाह के घर को इबादत के लिए बंद करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं अपना शुमार जालूम में नहीं उठाना चाहता कि जो अल्लाह के घर को अल्लाह के जिक्र से महरूम करने की कोशिश करे। लेकिन जिस तरह खतीब साहब ने फरमाया कि हमने ये काम भी करना है, वो साथ इत्यादि तदबीर की इख्तियार है। कल हमने फैसला किया कि मस्जिद में इस तरीके से जो है नमाज पढ़ी जाए। बुनियादी बात यह है कि आपका ये फासला 1-1 मीटर यानी 3 फुट से इधर हो, साथ में आगे पीछे वो खुद ही कुदरती बन जाता है। जब हम खड़े होते हैं तो वो फासला खुद बन जाता है, वो चेहरा भी आपके आमने सामने नहीं होता। क्योंकि ये मर्द जो है ये इसके आदमी के जो आदमी सांस लेता है और उसके बाद उसको खारिज करता है, उससे पैदा होते हैं कि ना पूरा के रास्ते अंदर दाखिल होता है जिसमें। अब ये एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। मैंने उसे ये काफराना गुफ्तगू ये न करें, हम लड़ नहीं सकते। ये अल्लाह की तरफ से एक अदाब है, एक छोटा सा जो जोड़ने के लिए जब नाइंसाफी बढ़ जाती है अल्लाह की ज़मीन पर, ज़ुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, जिनके पास इक़्तिदार है उनमें तकब्बुर आ जाता है। आपको पता है तकब्बुर के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? ये मेरी चादर है, जो इसमें हिस्सा डालेगा मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की सख्त है। आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब आप इस खाना खुदा में आए, अल्लाह के हुज़ूर खड़े तो अपने आप पर रकत आई करें। अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह अलीम बसीर है, देखने वाला है, सुनने वाला है। वो क्यों नहीं सुनेगा हमारी बात? बशर्ते कि जो तरीका कार इख्तियार किया उसके तहत उसकी तरफ रजू करे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको इस तरीके के साथ आप ये जो बनाई है, ये कोई मैं अपनी उसके लिए नहीं कर रहा, अल्लाह न करे। मैंने तो मना भी किया होगा कोई चीज़ ऐसे, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या तरीका कार हो सकता है अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने का। कंधे से कंधा जोड़ना सुन्नत है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह ने तरीका कार बताया। साथ जब मदीना में ताउन की वबा फैली थी, वो भी आपके सामने क्या हुक्म दिया? जो अंदर है वो बाहर ना निकले और बाहर वाला अंदर रहे। इसमें हिकमत है, ये बात कही थी, ये ऐसे नहीं थी ये बात, मैं इसलिए कर दी। मौत पर हक है, वो आनी है। अंदर से बाहर गया वो बच गया तो नहीं छोड़ो, बाहर अंदर गया तो आई भी। ये मेरे अल्लाह के की तरफ से ये सारी चीजें इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, वैसे मुसलमानों को 11 महीने तो कम होता है, लेकिन रमजान में हमें चल अच्छी बात है, चलो एक महीना मिल जाता है। परसों एक ने कहा, अब बात देखें किस तरह मजाक बढ़ाया जाए। ये रमजान में शैतान बंद करना चाहता था, कोरोना ने सब हमें बंद कर दिया। ये मेरी बात याद रखिए, मैंने क्यों ये बात की? कल परसों भी मैंने उस बात को बुलाया था कि कुछ ज़ाहिरीन ईरान के इल्जाम लग गया कि ये उन्होंने किया। कुछ लोग अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए तबलीग में गए हुए थे, है ये तबलीग फैलाने वाले। मैंने उलमा से ये कहा कि मैं ये नहीं कर सकता ना इस मसले के 3 या 5 साल में, मैं कैसे करूँगा? कल अगर कोई अंदर आना चाहे मैं उसको डंडे मारूंगा। मैं अल्लाह के घर में मैं अपने आप को जालिम में अपने आप को शुमार करूँ? मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम पर लाजिम है कि हम एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। कल लोग ये उंगली ना उठाएं कि अल्लाह के घर से ये बीमारी निकली है। जो असल बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने उलमा से यही बात की थी कि लोग इल्जाम न लगाएंगे। 2 साल पहले
کراچی میں وہ دن منایا جا رہا تھا جس دن آج کل اس دفعہ بھی بڑی اس پر ہوئی ہے کہ میں گویا ایک بوڑھا آدمی بدبخت کا بچہ 2.25 کروڑ کا شہر کہتا ہے فساد کی جڑیں نکاح ہے، انگریز نے لایا نکاح تو حضرت آدم حضرت حوا کے درمیان بھی ہوا، یہ پہلے دن سے نکاح جاری ہے۔ اس لیے کل یہ مغرب زدہ لوگ دین سے جو دور ہیں لوگ وہ یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ اس بیماری کا جو پھیلاؤ ہے اس کی وجہ اللہ کا گھر ہے تو جب ہم داخل ہوتے ہیں نہیں پڑھتے تھا کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے اس نیت کے ساتھ کریں عمل کے ساتھ نیت پر بنیادی یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں